हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। इसकी हेडिंग है माय डेली रूटीन। तो इस पैराग्राफ के माध्यम से आप सीख सकते हैं बहुत सारे नए वर्ड मीनिंग्स, साथ ही साथ शब्दों का कैसे उच्चारण करेंगे। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसका मैंने कैसे प्रोनाउंसिएशन होता है, कैसे उसका उच्चारण होता है, वो यहाँ साथ ही लिखा है। और जितने भी मुश्किल वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स भी साथ साथ लिखे हैं। तो जब पढ़ते जाएंगे और साथ में ही आप उनके मीनिंग के बारे में भी जानोगे तो इस तरीके से बहुत टाइम तक आप उन शब्दों को रिटेन कर सकते हो, आपके दिमाग में वो देर तक रहेंगे। और जो भी ग्रामर स्ट्रक्चर आता जाएगा वो मैं आपको साथ साथ समझाती रहूंगी। और ये जो पूरा पैराग्राफ है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा गया है, क्योंकि ये डेली रूटीन के बारे में है कि मैं रोज क्या क्या करता हूं। तो प्रेजेंट टेंस में है और जो भी ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी वो तो मैं आपको साथ साथ बताती ही रहूंगी। तो आइए शुरू करते हैं। पसंद आएगा वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पैराग्राफ की हेडिंग है माय डेली रूटीन। देखिए, आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए तो शब्दों का उच्चारण आपका भी करेक्ट होता रहेगा। रूटीन, डेली, मेरी रोज की दिनचर्या। रूटीन का मतलब होता है दिनचर्या की, पूरे दिन में मैं क्या क्या करता हूं। तो आइए अब शुरू करते हैं। माय डे यूजुअली बिगिंस अर्ली इन द मॉर्निंग एज आई वेक अप एट 5:30 AM टू गेट रेडी फॉर स्कूल। मेरा दिन आमतौर पर शुरू होता है बहुत सुबह, अर्ली मॉर्निंग, जल्दी ही सुबह शुरू हो जाता है, क्योंकि मैं उठता हूं सुबह के 5:30 बजे। AM सुबह से रात के 12 बजे से लेकर और दिन के 12 बजे तक के टाइम को कहते हैं AM, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हम कहते हैं PM। तो सुबह 5:30 बजे मैं उठ जाता हूं, इसलिए जल्दी ही मेरा दिन शुरू हो जाता है टू गेट रेडी फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए। आफ्टर freshening up and having a nutritious breakfast, I pack my school bag with all the necessary books and supplies। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने की जो बात है, यहाँ पे दो शब्दों से बना है, ब्रेक और फास्ट। लेकिन हम इसको जब प्रोनाउंस करते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो दोनों शब्दों को वैसे नहीं बोलते कि ब्रेक और फास्ट, तभी क्या बन जाता है, ब्रेकफास्ट। तो आप भी अगर शब्दों का सही उच्चारण करोगे आपको अच्छा लगेगा। जब आप अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है हमें। तो देखिए, आफ्टर फ्रेशनिंग अप एंड हैविंग अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। फ्रेशनिंग अप का मतलब है मैं तरोताजा होता हूं नहा धोकर, और जो भी ब्रश वगैरह सुबह का जो फ्रेशनिंग अप का रूटीन होता है, जब मैं अपने आप को क्लीन करता हूं, तो उसके बाद मैं क्या करता हूं, हैविंग अ न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट, फिर एक पौष्टिक ब्रेकफास्ट करता हूं, नाश्ता करता हूं। सुबह का जो खाना होता है उसको बोलते हैं ब्रेकफास्ट, दिन का होता है लंच, और रात के वाले को बोलते हैं डिनर। तो मैं पौष्टिक खाता हूं। आई पैक माई स्कूल बैग विद ऑल द नेसेसरी बुक्स। फिर मैं अपने स्कूल बैग को पैक कर देता हूं, उसमें सारी जरूरी किताबें, कॉपियां, जो भी मेरी उस दिन की जरूरत की सामान होता है वो मैं रख देता हूं। एंड सप्लाईज। अब सप्लाईज का क्या मतलब है, जैसे कि टिफिन बॉक्स रखता हूं, वाटर बॉटल रखता हूं, और भी जो जरूरी चीजें हैं, कभी टीचर ने कुछ मंगवाया है, प्रोजेक्ट वगैरह, सारी सप्लाईज, जरूरी चीजें भी पैक कर लेता हूं ब्रेकफास्ट के बाद, नाश्ता करने के बाद। वंस आई रीच स्कूल द डे स्टार्ट्स विद द मॉर्निंग assembly where we recite the school prayers, national anthem and listen to important announcements। तो देखिए फिर क्या होता है, वंस आई रीच स्कूल, जब मैं स्कूल पहुंच जाता हूं। अब आप यहाँ पे देखिए जितने भी वर्ब्स हैं यहाँ पे यूज किए हुए सारे प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज की गई है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। जब मैं स्कूल पहुंच जाता हूं तो मेरा दिन शुरू होता है किससे, मॉर्निंग असेंबली से। जो भी सुबह स्कूल में सुबह की सभा होती है, हम सब बच्चे वहां ग्राउंड में इकट्ठा होते हैं, सभा शुरू होती है जहां पे हम सुनाते हैं
या रिसाइट करते हैं, गाते हैं। स्कूल की जो भी प्रेयर्स होती है, प्रार्थना होती है, जो भी गाने होते हैं प्रभु के लिए, वो वाले गाते हैं। और नेशनल एंथम भी गाते हैं, राष्ट्रगान भी गाते हैं। एंड लिसन टू इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, और जो हमारे अध्यापक होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो उस दिन होने वाले जो इम्पोर्टेंट जरूरी सूचनाएं होती हैं उनकी घोषणा करते हैं, तो वो भी मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। तो आपके स्कूल में भी अनाउंसमेंट रोज होती होगी कि उस दिन के लिए क्या क्या स्कूल ने डिसाइड किया है, तो उसकी अनाउंसमेंट सुबह सुबह टीचर्स करते हैं, घोषणा करते हैं, तो वो मैं ध्यान से सुनता हूँ। क्लासेस बिगिन प्रॉम्प्टली एट 8 AM। उसके बाद हमारी क्लास शुरू हो जाती है तुरंत, असेंबली के बाद, सुबह की सभा के बाद हमारी तुरंत क्लास शुरू हो जाती है 8 बजे। एंड आई एंगेज इन वेरियस सब्जेक्ट्स सच एज मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस एंड लैंग्वेजेस थ्रू आउट द डे। और उसके बाद मैं काम पर लग जाता हूँ, पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ। किसकी? वेरियस सब्जेक्ट, जो विभिन्न विषय हैं मेरे क्लास में, जो भी टीचर्स पढ़ाएंगे अब, जैसे कि मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस, और भी जो एक और लैंग्वेज होती है हमारी सेकंड लैंग्वेज, जैसे कि हिंदी लेते हैं हम लोग, तो वो वाली भी लैंग्वेजेस थ्रू आउट द डे, पूरे दिन के लिए अब मैं तैयार हूँ। मेरा सुबह अच्छे तरीके से शुरू हो गई है, शुरुआत अच्छी हुई है, प्रार्थना कर ली है मैंने, अनाउंसमेंट सुन ली है, और अब मैं पढ़ाई करने के लिए, अलग अलग विषय के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ थ्रू आउट द डे, पूरे दिन भर के लिए। ईच पीरियड इज फिल्ड विद वैल्यूएबल लेसन्स एंड इंटरैक्टिव डिस्कशंस विद माय क्लासमेट्स एंड टीचर्स। तो ईच पीरियड, हर एक जो पीरियड होता है, 40 मिनट का पीरियड होता है जनरली, वो भरा होता है विद वैल्यूएबल लेसन्स, कीमती शिक्षा मिलती है, चाहे वो गणित का पीरियड हो, मैथ्स का हो, साइंस का हो, इंग्लिश का हो, हर एक सब्जेक्ट से मुझे जो भी शिक्षा मिलती है कीमती, वो मैं ग्रहण कर लेता हूँ। एंड इंटरैक्टिव डिस्कशन, और मेरे जो इंटरैक्टिव का मतलब होता है कि टीचर के साथ बातचीत होती है, क्लासमेट्स के साथ बातचीत होती है, जो दूसरे कक्षा के विद्यार्थी हैं उनके साथ भी बातचीत होती है। ऐसा नहीं है कि बस टीचर ही बोले जा रहे हैं, बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं। इंटरैक्टिव क्लास का क्या मतलब होता है? एक दूसरे को प्रभावित करने वाली जो डिस्कशंस होते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, विचार विमर्श होता है क्लास में, उनमें मैं भाग लेता हूं और कीमती शिक्षा भी ग्रहण करता हूं विद माई क्लासमेट्स एंड टीचर्स। किस किस के साथ? अपने साथियों के साथ, जो भी मेरे कक्षा के बाकी विद्यार्थी हैं, मेरे दोस्त हैं और टीचर्स हैं। तो मैं पूरा का पूरा अपना जो दिन है स्कूल में, वो यूटिलाइज कर रहा हूं, काम में ला रहा हूं, कुछ सीख रहा हूं, हर पीरियड में कुछ सीख रहा हूं। ड्यूरिंग द शॉर्ट ब्रेक आई एंजॉय spending time with my friends, sharing stories and having a quick snack to rejuvenate for the remaining classes। अब जब मेरा ब्रेक टाइम होता है, जब छोटा सा टिफिन ब्रेक होता है बीच में, तो उस टाइम मैं एंजॉय करता हूँ, मजे करता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ, समय बिताता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, उनके साथ बातचीत करता हूँ, इधर उधर की बातें करता हूँ, शेयर करता हूँ उनके साथ, क्या अपनी कहानियां, घर के किस्से सुनाता हूँ, यहाँ वहां की कहानियां, क्या मैंने टीवी पे देखा, क्या मैंने पढ़ा, क्या क्या किया। और हैविंग अ क्विक स्नैक, साथ ही मैं घर से टिफिन लेकर आया हूँ उसका नाश्ता भी खाता हूँ जल्दी से, ताकि मैं ताजगी से भर जाऊं, रिजुविनेट, ताजगी से भर जाऊं। अब थोड़ा खाना भी जरूरी है, जब कुछ हमने पीरियड अटेंड कर लिए हैं, अब बाद में थोड़ा बहुत खाना है, दोस्तों के साथ मजे करना है, और तब मैं क्या करूंगा? ताजगी से भर जाऊंगा फॉर द रिमेनिंग क्लासेस। जब आधी घंटी हो जाती है तो हमारे 4 पीरियड ओवर हो जाते हैं, उसके बाद हमारा ब्रेक होता है, तो बाकी की क्लासेस जो रही हैं अभी, उनके लिए मैं फिर से तरोताजा हो जाता हूं, फिर से पढ़ाई करने के लिए। फिजिकल एजुकेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर करिकुलम एंड आई ईगरली पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड outdoor activities during the allotted time।
अब जब मेरा फिजिकल एजुकेशन का पीरियड आता है जिसमें कि शारीरिक व्यायाम, आपको पता होगा स्पोर्ट्स का जो गेम्स का पीरियड है उसको फिजिकल एजुकेशन का पीरियड भी कहते हैं, तो वो भी एक जरूरी पार्ट है हमारे करिकुलम का, पाठ्यक्रम का। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, जो गेम्स का पीरियड होता है, फिजिकल एजुकेशन का पीरियड होता है, वो भी बहुत जरूरी है हमारे पाठ्यक्रम में। और आई ईगरली पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज ड्यूरिंग द अलॉटेड टाइम। और मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं इस पीरियड का, और बाद में मैं इसमें अच्छी तरीके से पूरे दिल से भाग लेता हूं, स्पोर्ट्स गेम्स में भी, और जो भी एक्टिविटीज जो भी हमारे टीचर ने हमारे लिए प्लान किए हुए हैं गेम्स वगैरह, उसमें मैं भाग लेता हूं। अलॉटेड टाइम जो भी बांटा गया है या दिया गया है टाइम हमारे स्पोर्ट्स गेम्स पीरियड के लिए, तो उसमें मैं फिर एक्टिविटीज में भाग भी लेता हूं। तो मैं पढ़ता भी हूं, दोस्तों के साथ बातें करता हूं, लेकिन ब्रेक टाइम में, और फिर मैं गेम्स वगैरह के पीरियड में भी जो भी एक्टिविटीज प्लान्ड है हमारे लिए, टीचर ने प्लान करी हुई है, उसमें भी भाग लेता हूं। इट हेल्प्स मी, अब देखिए हर जगह आप देखेंगे कि जो भी वर्ब्स हैं वो एस या ईएस उसमें लगाया गया है, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूरा का पूरा पैराग्राफ है। इट हेल्प्स मी स्टे एक्टिव एंड एनहांसेस माई ओवरऑल वेल बीइंग। इट हेल्प्स मी, इट अभी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इट में जो भी मेरा फिजिकल एजुकेशन का पीरियड है उसके बारे में ये बात कर रहा है कि ये जो पीरियड है गेम्स का, इट हेल्प्स मी स्टे एक्टिव, मुझे चुस्त रखने में फायदेमंद होता है, हेल्प करता है, एंड एनहांसेस माई ओवरऑल वेल बीइंग, और मेरी पूरी खैरियत कल्याण जो है वो इससे हो जाता है, क्योंकि मैं पढ़ तो गया, मैंने दोस्तों से बातचीत भी करी, थोड़ा खाना खुना खाया ब्रेक टाइम में, अब मैं गेम्स पीरियड में भी भाग लेके पूरी तरीके से मैं खुश हो जाता हूं, मेरी ओवरऑल वेल बीइंग मतलब पूरी तरीके से मेरा कल्याण हो जाता है। अब ये हो गया पूरे दिन का जो स्कूल में बच्चे ने टाइम बिताया, वो उसने पूरा बता दिया कि सुबह से लेकर अभी उसने पूरे दिन स्कूल में क्या क्या किया। अब है आफ्टर स्कूल, आई रीच होम एंड टेक सम टाइम टू रिलैक्स एंड अनवाइंड। अब जाने आने में और पढ़ाई करके तो वो काफी थक गया होगा, तो जब स्कूल से आता है वापस तब कहता है कि आई रीच होम, जब मैं घर पहुंच जाता हूं तो मैं कुछ समय निकालता हूं आराम करने का, रिलैक्स एंड अनवाइंड। अनवाइंड, वाइंड का मतलब होता है बंद कर देना, और अनवाइंड का है खोलना, मतलब दिमाग को अब फ्री खोल देता हूं, फ्री छोड़ देता हूं, और अब मैं सिर्फ आराम करता हूं। आई रिवाइज द लेसन्स टॉट इन स्कूल एंड कंप्लीट एनी होमवर्क, होमवर्क बोलते हैं कई बच्चे इसको, ये क्या है? होमवर्क, और असाइनमेंट्स गिवन बाय माय टीचर्स। और फिर मैं क्या दोहराता हूं? रिवाइज करता हूं, मतलब फिर से दोहराता हूं। एक तो मैं पढ़ के आ गया, अब रिवाइज दोबारा से मैं दोहराता हूं जो भी पाठ, जो भी कुछ पढ़ाया गया था स्कूल में, और मैं पूरा करता हूं जो भी गृह कार्य, घर का काम किया है, घर का काम दिया गया है टीचर्स के द्वारा, टीचर्स ने काम दिया है या असाइनमेंट दिया है, कोई प्रोजेक्ट दिया है, वो फिर मैं पूरा करता हूं। एज एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी, I dedicate a couple of hours for self-study to ensure a deep understanding of the topics. अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो शिक्षा है, एजुकेशन इज अ प्रायोरिटी, इसको हम सभी को प्राथमिकता देनी चाहिए। खेल कूद थोड़ा बाद में आएगा, एजुकेशन शिक्षा को हमको प्राथमिकता देनी चाहिए। तो क्या करता हूं मैं भी कुछ घंटे समर्पित कर देता हूं, डेडिकेट कर देता हूं सेल्फ स्टडी के लिए, अपने आप बैठ के पढ़ाई करता हूं, टू एंश्योर अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स। जो भी आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे जल्दी, इसलिए सेल्फ स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो ये बच्चा भी घर में क्या करता है, आके कुछ घंटे समर्पित करता है, डेडिकेट करता है सेल्फ स्टडी के लिए, अपने आप पढ़ाई करने के लिए, ताकि जो भी टॉपिक्स पढ़ाए गए हैं स्कूल में उसकी गहरी समझ हासिल कर सके और उसको ढंग से पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए और समझ में आ जाए। इन द इवनिंग आई परस्यू माई हॉबीज एंड इंटरेस्ट्स। अब कुछ खेल कूद करना भी तो जरूरी है, तो इवनिंग में क्या करता हूं,
आई परसू माई हॉबीज एंड इंटरेस्ट। अब जो भी मेरे शौक है खाली समय में करने के, जो भी मेरी दिलचस्पी है, उनको फॉलो करता हूँ, उनको परसू करता हूँ, पाने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, अब समय बिताता हूँ। जो भी मुझे अच्छी चीजें लगती हैं और जो खाली समय में मैं कर सकता हूँ उसके साथ मैं समय बिताता हूँ। वेदर इट इज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, पेंटिंग, रीडिंग। अब चाहे वो कभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो संगीत के उपकरण है, यंत्र है, जैसे कि कभी हारमोनियम, गिटार, फ्लूट है, कुछ भी, बांसुरी, जो भी मैं अगर उसमें इंटरेस्ट रखता हूं तो मैं वो बजाता हूं। कभी पेंटिंग है, कभी रीडिंग है। तो जो मेरा शौक है या बच्चों का जो भी शौक होता है वो अपनी दिलचस्पी के अनुसार उसमें टाइम बिताते हैं। तो ये भी अपनी हॉबीज, अपने शौक पूरे करता है जो भी इसको फ्री टाइम मिलता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद। रीडिंग बुक्स और एंगेजिंग इन अ स्पोर्ट। आई लाइक टू डेवलप माई स्किल्स एंड ट्राई न्यू थिंग्स टू बिकम बेटर। अब जो मेरा फ्री टाइम है उसमें मैं या तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या तो फिर म्यूजिक, संगीत से जुड़े हुए जो भी यंत्र है, कभी उनको बजाना हो तो वो करता हूँ, कभी मुझे पेंटिंग करनी हो वो करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ या कोई गेम्स खेल लेता हूँ। गेम खेलने में व्यस्त रहता हूँ, अपने आप को व्यस्त करके रखता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने जो भी कौशल है, मेरे शौक है, उनका मैं और भी विकास कर सकूं। आई लाइक टू डेवलप माई स्किल्स एंड ट्राई टू बिकम बेटर। और जिसमें भी मुझे दिलचस्पी है उसमें मैं और बेहतर होता जाऊं, उसकी भी प्रैक्टिस करूं, उसमें भी मैं बेहतर हो जाऊं। पढ़ाई लिखाई में तो हूं ही बेहतर, साथ साथ जो भी मेरे शौक हैं उनको भी निखारूं, उनमें भी बेहतर होता जाऊं। स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद माई फैमिली इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी एज वी शेयर आर experiences over dinner। अब जब डिनर का, रात के भोजन का समय होता है तो उस टाइम अपनी फैमिली, अपने परिवार के बाकी जो सदस्य हैं उनके साथ मूल्यवान समय बिताता हूं, क्योंकि वो भी तो बहुत जरूरी है मेरे लिए। और हम उस समय जब रात का भोजन करते हैं उस समय हम अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ बांटते हैं। मम्मी अपने अनुभव बताती है, पापा अपने अनुभव बताते हैं, भाई बहन अपने बारे में बताते हैं, मैं अपने बारे में बताता हूँ। बहुत मजा आता है जब हम रात के भोजन के समय एक दूसरे के अनुभवों को शेयर करते हैं, बांटते हैं। बिफोर बेड टाइम आई ऑर्गेनाइज माई स्कूल बैग। देखिए फिर से जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये पूरा का पूरा पैराग्राफ लिखा गया है। तो before bedtime, I organize my school bag, review my schedule for the next day and ensure that I have everything ready। और जब सोने से पहले मैं क्या करता हूँ, अपने स्कूल बैग को ठीक ठाक कर लेता हूँ, सब कुछ जो जरूरत का सामान है वो रख लेता हूँ। रिव्यू माय शेड्यूल, अपना टाइम टेबल देखता हूँ, अगले दिन का कार्यक्रम जो होता है टाइम टेबल के अनुसार अपना फिर से बैग देखता हूँ। रिव्यू, फिर से देखना क्या मैंने सब कुछ रख लिया है। और फिर मैं इंश्योर करता हूँ, सुनिश्चित करता हूँ कि हाँ सब कुछ तैयार है, मेरी यूनिफॉर्म रेडी है, मेरे शूज रेडी हैं, मेरे जूते रेडी हैं, पॉलिश है और सारी की सारी बुक्स और नोटबुक्स, किताबें मैंने रख ली हैं। आई बिलीव इन मेंटेनिंग अ हेल्दी स्लीप रूटीन, सो आई एम टू गो टू बेड बाय 10 PM, ensuring I get sufficient rest to recharge for the following day। अब मैं बिलीव करता हूं, मेरा मानना है कि एक हेल्दी स्लीप रूटीन, एक नियमित कार्यक्रम सोने का भी बनाया जाए। 7-8 घंटे की नींद बहुत जरूरी है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि पूरा दिन फिर उन्होंने अगले दिन भी पढ़ना है, ठीक है, आने जाने में भी टाइम लगता है। तो इसमें क्या है, अगर नींद अच्छी तरीके से आ जाएगी तो आप पूरे अगले दिन के लिए बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे। तो मैं बिलीव करता हूं, मेरा मानना है कि एक नियमित कार्यक्रम जो कि सोने के लिए सोने से रिलेटेड भी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए मेरा लक्ष्य होता है कि 10 बजे तक, 10 PM, रात के 10 बजे तक मैं सो जाऊं। एंश्योरिंग दैट आई गेट सफिशिएंट रेस्ट, ताकि मैं सुनिश्चित कर लूं कि मुझे पर्याप्त आराम भी मिल गया है, जितना जरूरी था शरीर को उतना आराम मिल गया है।
टू रिचार्ज फॉर द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग मतलब आने वाला दिन, ताकि मैं फिर से ताजा हो जाऊं, तरोताजा हो जाऊं आने वाले दिन के लिए। अब देखिए जो लास्ट में कितनी अच्छी बात कही गई है, ईच डे प्रेजेंट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज, opportunities for learning, growth and enjoyment। हर दिन, हर नया दिन जो आता है वो प्रस्तुत करता है या अपने साथ लाता है नए नए अवसर। सारे दिन एक जैसे नहीं होते हैं, हो सकता है कोई दिन आपका बुरा जाए, कोई अच्छा जाए, इसलिए हर बार उसको पॉजिटिव तरीके से देखना है। तो हर एक नया दिन लाता है अपने साथ नए अवसर। फॉर लर्निंग, सीखने के लिए, ग्रोथ, अपनी ग्रोथ करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, जो भी आपको आता है उससे और अच्छा करने के लिए, एंड एंजॉयमेंट, और साथ साथ मजे करने के लिए। एंड आई स्ट्राइव टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट while balancing my academic responsibilities and personal interest। तो मेरी कोशिश रहती है, स्ट्राइव, मेरी कोशिश रहती है टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट। तो बच्चे यहां भी बहुत गलती करते हैं, उसको मूवमेंट लिख देते हैं। मूवमेंट कुछ और होता है, और जो MOMENT मोमेंट होता है उसका मतलब होता है हर पल, हर क्षण, हर समय। तो मेरी क्या कोशिश रहती है कि मैं हर पल को अपने यूटिलाइज कर सकूं, काम में ला सकूं और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकूं हर पल का। तो इसीलिए मेरा डेली रूटीन जो है, मेरी रोज की दिनचर्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बनाना, और मैंने पूरे दिन की अपनी दिनचर्या टाइम टेबल बनाया है। तो आई स्ट्राइव टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी मोमेंट वाइल बैलेंसिंग माई एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पर्सनल इंटरेस्ट। और मैंने बैलेंस बना के रखा है, एक संतुलन बना के रखा है। एकेडमिक, शिक्षा संबंधी जिम्मेदारियां हैं जो मेरी, कि मुझे ढंग से पढ़ाई करनी है, अपना काम करना है, बहुत कुछ सीखना है, आगे बढ़ना है और जिंदगी में कुछ बन के दिखाना है। तो वो कब पॉसिबल होगा, कब संभव होगा, जब मैं अपनी जिम्मेदारी को समझूंगा। शिक्षा संबंधी जो भी मेरी जिम्मेदारियां हैं उनको समझूंगा, और साथ साथ पर्सनल इंटरेस्ट। अब सिर्फ पढ़ाई तो नहीं करनी है, थोड़ा रिलैक्स भी तो होना चाहिए। तो मेरे व्यक्तिगत शौक है वो भी पूरा करूंगा, उनमें भी बढ़ोतरी करूंगा, उनको भी और बेहतर बनाऊंगा। तो आई होप आज की जो ये डेली रूटीन वाला वीडियो था, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा, पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिख के जरूर बताना कि कैसा लगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।